हुज़ैफा साहब, मैं जरा आपसे शुरू कर देता हूं। ये आएंगे जो पाकिस्तान के मामलात हैं, जो 28वीं तरमीम का मामला है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बहस हो रही है, लेकिन आज खबर आ रही थी कि अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत ईरान का दौरा कर सकती है। वैसे मोहसिन नकवी साहब के तो 2 दौरे हुए हैं, तो क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है? बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपकी मेहरबानी। जो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, उसके बाद दूसरा दौर जो एक्सपेक्टेड था, आपके शोज़ में मैं मुसलसल आता रहा। आपकी अपने शो ने और एक्सप्रेस न्यूज़ ने बहस चैनल बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जो बातें हमने आपको गोशगुजार की कि हम इसमें एक सालिस हैं और एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और एक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रादर मुल्क है। उनके मुज़ाकराती अमल को हम अगर किसी भी स्टेज पर एक्सपोज करेंगे तो ऐसे ही होगा कि मैं और इरशाद भट्टी साहब बतौर मेहमान आपके घर आकर ठहरें, विद फैमिली आकर ठहरें, और आप हमारी कोई बात ही बाहर आकर करें तो जो एक मेज़बानी के बेसिक फ़राइज़ हैं जो पैगम्बर आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, उसकी वायलेशन में जाते हैं। तो आप ये नहीं चाहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, मैं इतना कंफर्म करूँगा कि हमारी पहले दिन से कोशिश है, अब भी ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के अनटायरिंग एफर्ट्स की वजह से, वज़ीर आज़म साहब के एफर्ट की वजह से कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक दायमी सीज़ फायर हो जाए और ख़ित्ते में अमन कायम हो, और ताकि जितने भी खित्ते के ममालिक हैं जो वॉर सिचुएशन ने फेस किए वो दोबारा ना हो। तो उसमें नकवी साहब भी अपना ज़ाहिर कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे, बाकी भी जो हमारी हुकूमत के रेलिवेंट लोग हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वक्त से पहले मैं कोई बात करूँगा कि वज़ीर दाखिला साहब की वहाँ कहाँ मुलाकातें हुई, अभी आपके चैनल पर चल रहा है कि उनकी ईरानी सदर से मुलाकात हुई, बाकी चीज़ें देखें, ईरानी मीडिया ज़रूर चलाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का जब वज़ीर कोई बात करेगा तो वो ज्यादा क्रेडिबल होगी। उसको न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN कोई भी चला देता है। ठीक है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई ये कहेंगे जी देखिए जी हमारे जो और ईरान के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, इसको उन्होंने मजाक बनाया है शायद, और अपने मुल्क में जो है इसको खबरों का वो जरिया बना रहे हैं। तो ये जरूर है कि हमारी कोशिशें जारी हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन कोशिशों का समर देगा। हुज़ैफा साहब, ये जो सवाल मैंने मलिक साहब से किया था, आप लोगों को कोई खदशा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान कोई इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद इसलिए नहीं हो सकता कि जरदारी साहब की और बानी तहरीक इंसाफ की सोच बहुत मुख्तलिफ है, और जरदारी साहब बेसिकली एक बलोच आदमी हैं, और जो कुछ उनकी बहन के साथ बानी तहरीक इंसाफ ने किया वो अब तक मेरे ख्याल से उस चीज़ को भूले नहीं है। तो 90s में जो आपकी जमात ने उनकी अहलिया के साथ किया, नहीं, कभी नहीं किया। वो कभी इस बात को कहते भी नहीं, वो कभी इस बात को नहीं कहते। ये जो सिर्फ मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है, और हमारी जमात में भी शेख रशीद टाइप लोग मौजूद थे जो अब बानी तहरीक इंसाफ के साथ फिर हो गए, जिन्हें बानी तहरीक इंसाफ कहते थे कि मैंने अपना मुलाजिम नहीं रखूंगा। उन्होंने इनफरादी तौर पर कोई बेनज़ीर साहिबा के बारे में कोई चीज़ की हो तो पता, वो जरदारी साहब को हमसे ज़्यादा पता है। लेकिन जरदारी साहब नोज के मेरी बेगम के मुतालिक, बेनज़ीर शहीद के मुतालिक मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने कभी बिलो द बेल्ट ना कोई काम किया, ना कोई एक्शन किया। बाकी जाहिर है बेनज़ीर साहब जब वज़ीर आज़म थी तो उस वक्त शहबाज साहब भी अरेस्ट हुए, हमजा शहबाज भी अरेस्ट हुए, मियाँ शरीफ साहब भी अरेस्ट हुए, और जाहिर है जब PMLN हुकूमत में आई तो कोई ना कोई केसेस पार्टी पर भी होंगे। लेकिन जो फरियाद दौलतपुर साहब वाला मामला वो गिरफ्तारी नहीं था, गिरफ्तारी तो हो गई थी। उन्हें रात को 3 बजे जिस अंदाज में अस्पताल से उठाकर घसीट कर शिफ्ट किया गया, यानी ये अंदाज नहीं होता। मतलब देखिए वो ठीक है जेल में थी, जेल से अस्पताल आ गई, यानी कोई उसमें यानी बानी तरीके से पहरा दिया करते थे। लेकिन अगर इस चीज को भी आप भूल जाएं जी, इस चीज से हटकर मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इसलिए भी एक नहीं हो सकते कि बानी तहरीक इंसाफ की अगर आप सियासत देख लें कि उन्हें उनकी बहन मिलती है 2 महीने स्ट्रगल करने के बाद 5 दिसंबर 2025 को। वो उसमें अपनी वेलबींग नहीं बताते, ये भी नहीं बताते कि मेरा जो बाद में उन्होंने क्लेम किया कि मेरा सितंबर से इशू चला आ रहा था आंख का, वो आंख कभी भी नहीं बताते। वो नैरेटिव सोचते हैं कि यार मेरा नैरेटिव तो फौत ना हो जाए, अपनी बैंक को ब्रीफ करते हैं, कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, ये 2 क्लास में करवा देना। तो जो नैरेटिव उन्होंने बनाया चोर चोर कर, वो 1 मिनट में जमीन बोस हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी सिर्फ उन्होंने बड़ा कई हफ्ते वो सोचते रहे, मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का पता है कि मैं मौलाना डीजल कहता था, तो उन्होंने कहा फिर भी काम चल जाएगा, KPK के अंदर लोगों में इतनी जो है इस हवाले से वो नहीं है। लेकिन जरदारी साहब के बारे में तो 10% और जो उनको करप्ट और चोर, तो इसलिए बानी तहरीक इंसाफ के लिए सबसे अहम चीज ना उनकी सियासत है, इवन के ना कोई तामीरी सोच है, ना फैमिली है, ना पार्टी है। उनके लिए उनकी पॉपुलैरिटी है, हमें चाहे वो प्रोग्राम तो वड़गिया से मिल जाए, चाहे एब्सोल्युटली नॉट से मिल जाए,
चाहे वो जरदारी साहब और अपने मुखालफिन को चोर कहने से मिल जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इनका इत्तेहाद होगा। आप कहते हैं कि उनका जो वर्कर है वो नाराज होगा, उनका वोटर टूटेगा अगर नहीं, वोटर वर्कर का तो सोचते ही ना, वो ये सोचते हैं कि मेरा अपना डिजिटल के ऊपर मेरा नैरेटिव क्या चल रहा है। यानी जो वजीर आजम प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करे या सेक्रेटरी हेल्थ लगाए और ट्विटर की खबरें देकर चेंज कर दे, जो वजीर खजाना ट्विटर देख के चेंज कर दे, जो यानी सियासत के अंदर लोगों की ओपिनियन या अतर काजमी साहब क्या राय दे रहे हैं, शायद भट्टी साहब, उससे ज्यादा डॉक्टर अरसलान से पूछे कि ट्रेंड किस चीज से बन रहा है, तो वो जाहिर है फिर उसको उसी मुताबिक आप समझते हैं कि ये नहीं हो सकता है। डफर साहब ये ठीक है, मलिक साहब ये जो 28वीं तरमीम के हवाले से मलिक साहब ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं उनको हल करने की जरूरत है। सारा पैसा सूबों को दे दिया जाता है, पैसा जाके कैपिटल में फंस जाता है, चाहे लाहौर में, पेशावर में, कराची में, कोयटा में, नीचे पैसा आगे नहीं जाता। आपका जो हल्का है, आपका जिस इलाके से ताल्लुक है, ये गिला शिकवा भी रहता है कि उन इलाकों तक तो पैसा पहुंचता ही नहीं है। तो 28वीं तरमीम में उसको भी गालबन टैकल करने की कोशिश की जा रही, खबर क्या है और आपका ओवरऑल व्यू क्या है 28वीं तरमीम के हवाले से? बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहूँगा कि कोई पॉइंट स्कोरिंग करूँ। हमारे इलाके को हमेशा जो है जब भी पंजाब में PMLN की हुकूमत हुई खतीर फंड दिया गया, और उससे हटकर भी हमारा इलाका वैसे भी वहाँ के अपने जो रहने वाले हैं, चाहे फारूक लगारी प्रेसिडेंट रहे, बलकशीर मज़ारी साहब वज़ीर आज़म रहे, जुल्फ़कार खोसा गवर्नर रहे, दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला रहे, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहे, फेडरल मिनिस्ट्री तो हर दौर में रही। तो मकसद कहने का ये कि ये बात नहीं है कि जी को हम महरूम रह जाते हैं। अर्ज सिर्फ ये है कि जो 18वीं आईनी तरमीम पर बात की जाती है, जो उसके नाकिद हैं या उसको जो बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, एक ही नुक्ता है कि NFC अवार्ड जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के 73 के आइन में तय हुआ था, उसको रज़ा रबानी साहब ने ठीक किया कि भुट्टो साहब से कुछ गलतियाँ हो गई थी या खामियाँ रह गई थी। भुट्टो साहब जो वजारत मरकज़ को देकर गए थे, रज़ा रबानी साहब ने एक नेक नियति से उन वजारतों को कहा कि नहीं, ये सूबों के पास होनी चाहिए। ठीक है। यानी अगर भुट्टो साहब के आइन आने के तकरीबन ऑलमोस्ट 50 साल या 45 साल बाद 18वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है, क्योंकि इससे पहले 17 तरमीम आई हैं, उनमें कभी NFC या किसी वजारतों को नहीं छेड़ा गया। कोई दोस्त ये कहे कि नहीं जी हमने तो 18वीं आईनी तरमीम में जिया अमरीत में किसी दौर में जो तरमीम आई थी उनको ठीक किया था, कोई और चीज़ों ठीक की होंगी 58(2)B बाकी चीज़ें, बट इन सब्जेक्ट को नहीं टच किया गया, कभी किसी ने टच ही नहीं किया। तो आज हम ये कहते हैं कि अगर भुट्टो साहब की तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश, भुट्टो साहब के आइन में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, तो रज़ा रबानी साहब की तरमीम में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। और मेज़ पर बैठ के चीज़ें देखने वाली हैं कि कौन कौन सी वजारतें दोबारा मरकज़ के पास अगर आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। या तकाबली जायज़ा ले लें कि 1995 से सन 2010 तक इन वजारतों ने क्या काम किया और 2010 से 2026 तक क्या काम किया। अब आप अंदाज़ा करें कि मैं हेरिटेज एंड कल्चर का वजीर हूं, दुनिया के 148 ममालिक चाइना में इनवाइटेड थे जिनके हेरिटेज एंड कल्चर के वजीर आए हुए थे। जहां पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को तो छोड़ दें, जहां डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी मौजूद है वहां पर भी सब्जेक्ट फेडरल के पास है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हेरिटेज एंड कल्चर सूबे के पास है। टूरिज्म वाहिद शोबा है, यानी पाकिस्तान में देखें दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें टूरिज्म की वजारत ही नहीं है, क्योंकि रज़ा रबानी साहब ने कहा सूबों के पास जाएगी। यानी जो अथॉरिटी वीजा इशू कर रही होती है वही टूरिज्म की वजारत को देख रही होती है। पिछले दौर में भी इस पर काम हुआ 18 से 22 में जो हुकूमती तहरीक इंसाफ की, बट वो नई वजारत क्रिएट नहीं कर सकी, चीजें नहीं, उसकी 18वीं तरमीम आड़े आ जाती थी। इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। ठीक है, तो कोई तनाजा नहीं है। पीपल्स पार्टी को हम कन्विंस करेंगे, जिस जगह पर हम दोनों मुत्तफिक होंगे वहां तरमीम आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज मामला जूंगा तू रहेगा। जी भट्टी साहब, इतना ही सादा मामला है 28वीं तरमीम का कि नहीं, अगर इतफाक हुआ तो नहीं आएगी? फिर नहीं, सादा तो होना चाहिए, सादा ही होना चाहिए कोई, लेकिन बात वहीं से शुरू करनी चाहिए कि जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि बदनीति पर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये 28वीं आईनी तरमीम की मुझे लगता है कि ज़रूरत है, यानी 28वीं आईनी तरमीम हो, 29वीं हो, 30वीं हो, जिसमें भी हो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। 18वीं आईनी तरमीम क्यों आई थी? क्योंकि उन्होंने अपने अपने सेफ हेवन्स क्रिएट कर लिए थे। उन्होंने सिंध, उन्होंने पंजाब, और मुस्लिम लीग इसलिए मिल गई कि नवाज शरीफ साहब ने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनना था, पाबंदी हटनी थी, तो लिहाजा सारों की विन विन सिचुएशन थी। अब 28वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई वो फाइनेंशियल कमीशन के इजलास होने थे, बता दें किस किस के हुए कि भाई कोयटा, अगर कोयटा है, नोशकी है, इधर उनको कितने फंड मिलने हैं, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, लाहौर है, कितने फंड मिलने, एक शहर को तो नहीं देना। फिर बल्दियाती निज़ाम इसका हिस्सा था, फिर मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की सहूलतें इसका हिस्सा था,
फिर है वफाक वाकई कंगाल हो जाता है, वफाक 27 किलोमीटर का रह जाता है, फिर सूबे डिलीवर नहीं कर पा रहे जितना इनसे तवक्को थी, और फिर नए सूबे बनने चाहिए। ये जो इतना बड़ा पंजाब है, मरियम नवाज साहबा साल लग जाए अगर वो तहसीलों का विजिट करना शुरू कर दें तो अपने शेड्यूल के मुताबिक, तो ये सूबे नए बनने चाहिए।